मैम इंटरनेट का आइकन ग्लोब जैसे मतलब अर्थ जैसा होता है। कुछ भी हो सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना अभी। ठीक है, अगर अभी ये डाउट क्लियर करना तो अभी क्लियर करते हैं। और कुछ शुभम का भी एक डाउट था, मैं भूल गई। तो मैम मैम ये वाला टॉपिक कल कर लेंगे, आज अब आज अभी जो बता रही हैं आप वो कर हाँ लीजिए। वही बता रही, बट फिर भी हम उसका सी वहां पे अगर हम अटक रहे हैं ना, पहले वो क्लियर करते हैं फिर आगे जाते हैं। अभी ये सिंपली होम के आइकन है। जो होम के आइकन तुम्हारे फोन के ऐप में फर्स्ट में बहुत सारी जगह पे होता है, बट अभी एक होता है ना कि सपोज मैं ये आइकन यूज कर रही हूँ तो मेरे बाकी आइकन्स भी ना ऐसे होने चाहिए, जैसे ना कि कंप्लीट फील्ड आइकन। ऐसे नहीं कि ये आइकन मैं ऐसा यूज कर रही हूँ, सेकंड आइकन के पीछे मेरा सर्कल है, थर्ड आइकन के पीछे मेरा ग्रेडियंट है। सो एक कंसिस्टेंसी मतलब होता है ना कि यार एक टाइप के लगने चाहिए। मतलब समझ रहे हो या नहीं? यस मैम। मतलब से एक होम की आइकन है, सबको देख के तुम्हें होम ही लग रहा है, बट हर एक आइकन में कुछ खूबसूरती है मत, या फिर हर एक आइकन एक यस दूसरे से मैम, हर आइकन अलग अलग है। सो जब भी तुम अभी सपोज आइकन यूज कर रहे हो, तो अगर सपोज शुभम ने जैसे ऐसे वाले आइकन यूज किए जिसमें लाइन यूज है, तो उसका इतना ध्यान रहना चाहिए कि बाकी आइकन पे वैसे ही हो। मैम मतलब जैसे किसी को अगर नॉर्मल जैसे सिंपल साइकिल लगाना है तो ये सब यूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी को जैसे अट्रैक्टिव सा मतलब बहुत उस टाइप का लगाना है आइकन, तो फिर ये जैसे रेड वाला है, येलो वाला है या फिर ऑरेंज हम्म, वाला है, इस तरीके का यूज कर सकता है वो। तुम्हारा पॉइंट भी सही है, बट वो 100% में ऐसे नहीं बोल सकती, बिकॉज कलर्स डालना मतलब खूबसूरत है ऐसा नहीं। अभी पता है इसको हम किस वे में अरेंज कर रहे हैं ना, वो भी मैटर करता है, बट हाँ जब कलर्स डालते हैं तब उसका एक पॉइंट आगे जाता है, नो डाउट। जिसमें मैम वैसे अलग अलग होम तभी तो यूज किए जाते हैं कि जब आपका डेफिनेटली। बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग कलर मतलब जैसे ब्लैक का नहीं, जैसे कोई और येलो का बना हो, रेड का बना हो, हाँ, तो फिर उसमें ये सब यूज हो सकते हैं ताकि रेड टाइट से लगे कलर, या फिर श्योर, ब्लैक के ऊपर लग सकता है। डेफिनेटली, बट यही है कि क्योंकि मैम कोई भी अगर यूज कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए हमेशा, मतलब इमेजेस में भी। ऐसा नहीं कि एक इमेज ब्लैक एंड व्हाइट डाला है, दूसरा इमेज बहुत ही क्रिएटिव डाला है, तीसरा इलस्ट्रेशन डाला है, नहीं, दैट इज समथिंग डिस्टर्बिंग इन्फोग्राफिक्स होगा। तो यही उनका कहना है कि कंसिस्टेंसी भी हमें रखना चाहिए, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो यूनिवर्सल होना चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर बीएम सपोज कोडिंग से अभी युवा ये जैसा होता है ना, ये सब पढ़ सकते हैं, बट इसके पीछे का कोडिंग सिर्फ कोडर से पढ़ सकते हैं। कोडिंग एज इन मे भी थोड़ा पता है इसके पीछे कोडिंग क्या है, किसी ने ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो मुझे नहीं आता, तुम्हें आता होगा शायद। सो कोडिंग अगर इमेजिन करना, ये जो ये वेबसाइट है इसका हम कोडिंग अगर लगा के रखेंगे हर जगह, कितने लोग समझेंगे? कोई नहीं समझेगा, सिर्फ इंजीनियर्स या फिर जो कोडिंग करते हैं वो समझेंगे। बट इसका जो एंड रिजल्ट है, ये जो टेक्स्ट फॉन्ट्स कलर्स इमेजेस, ये हर कोई देख सकता है, समझ सकता है, सो दैट इज समथिंग यूनिवर्सल। बी ओरिजिनल। ओके, तो बी कौन, शुभम पढ़ेगा राइट? यस मैम। मैंने हाँ, और इट लास्ट बी इज इन्फो, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी शुभम। इन्फोग्राफिक बी और और जैसे लैंग्वेज पता है इन्होंने ये अलग वे में बताया कि, बट जो भी लैंग्वेज यूज करोगे, जैसे टेक्स्ट इमेजेस सॉरी इमेजेस आइकन्स हर चीज इंपॉर्टेंट है ना, वैसे लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। एकदम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बताएंगे या फिर ये, तो उस चीज को भी हमें मतलब समझ लो ना, सिंप्लिसिटी उसमें भी होनी चाहिए ताकि हर कोई वो समझ सकता है। ठीक है, बी यस मैम। ओरिजिनल। बी और whether it is an important political issues, a sales report, or a marketing content, each infographic design should इन्फोग्राफिक। be original. Ma'am, yes ma'am, infographics, yes ma'am. ओके हाँ, इन्फो से कभी भी कोई Yes ma'am. स्पेलिंग नहीं आ रहा होगा तो क्या करना पता है, उसका डिवीजन करना। जैसे ग्राफिक Yes वर्ड ma'am, मुझे पता आधा है। आधा करके। हाँ, आधा आधा Yes कर। ma'am. तो दो मैम वर इसका क्रिएटेड। मतलब, हाँ ओके सॉरी यस मैम, बता। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ए, जरूरी इशू होता है, हम्म। तब सेल्स रिपोर्ट्स में मतलब कुछ बेचने में वाले में रिपोर्ट, या फिर कोई भी मार्केटिंग कॉन्टेक्ट में कंटेंट में, तो सब सारे उसमें जो भी यूज होते हैं वो शायद ओरिजिनल डिजाइन्स होते हैं।
ओरिजिनल डिजाइन ओरिजिनल होने डिजाइन चाहिए, भी बोल सकते हैं होने हम। चाहिए। फॉर यस मैम। एग्जाम्पल, सी इन्फोग्राफिक्स मतलब क्या पता है क्या, जब बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है कि जो लोगों तक जाना चाहिए, या फिर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को खूबसूरत बनाते हैं, उसका एक बहुत सिंपल डेफिनेशन हुआ, बट जैसे अभी पॉलिटिकल इशू हुआ, बट या फिर हम कोविड का भी बता रहे, जब से बात कर रहे कोविड कोविड, सो वो फैक्ट्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सपोज 50% ये फैक्ट है और मैं मुझे 70% देना, मैं नहीं डाल सकता। सो वो ओरिजिनलिटी इन्फोग्राफिक्स में कभी हिलनी नहीं चाहिए। जैसे होता है ना कि यस मैम। फेक नहीं जाना चाहिए, जो भी दे यस रहे मैम। हो वो रूमर्स ट्रू नहीं होना बेस्ड चाहिए। होना यस चाहिए। एग्जैक्टली। एंड जैसे होता है ना कि दो द क्रिएटिव यूज ऑफ कलर, प्रोपोर्शन, फॉन्ट्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट, द डिजाइन शुड बी यूनिक। एंड अभी ये तो कॉमन पॉइंट हो कि ग्रैब द अटेंशन, लाइक यही है इन्फोग्राफिक्स का मीनिंग ही ये है कि जो भी डिजाइन कर रहे हो, एक होता है ना कैची बनना चाहिए। जैसे कोई भी टैगलाइन कैची रहती है, या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्यों कैची बनती है, बिकॉज उसमें कलर्स है, इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, इमेजेस है। सो ये कह रहे कि ग्रैब द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। हमेशा चेतन ये डायलॉग हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, ग्रैब द अटेंशन ऑफ व्यूअर्स या फिर योर ऑडियंस। ओके, सो लास्ट पॉइंट, सॉरी मैंने तुम्हारे पॉइंट बोल दिया। यस। मेंटेन अ कोहेसिव, अभी कोहेसिव एस्थेटिक मतलब ये कि थ्रू द अभी उस क्रिएटिव यूज। वर्ड को यस इतना मैम। मत ये देखना, मैं तुम्हें उसका मीनिंग बताती हूँ, तुम पढ़ो। Maintain the cohesive with a cohesive aesthetic with the subject matter and the brand images of the organization. Start with the मैम, आपका माउस का कुछ वो देख रहा है पॉइंट, एरर को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। Yes, start with the mood board to capture the tones of the messages or purpose. कुछ समझा उसमें से? इसका मतलब मेंटेन द मैम कोहेसिव एस्थेटिक का मतलब नहीं समझ आया इसमें मेरे को। कोहेसिव। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सी जब भी तुम उनका क्या मतलब कहना है कि ओवरऑल इसमें सी कोहेसिव एस्थेटिक, उसको थोड़ा बाजू में रखते हुए द सब्जेक्ट मैटर। अभी सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, कि तुम जिसके इसका बारे में लिख ब्रांड। रहे हो वो तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है, राइट? सो मतलब सी, जैसे वापस हम कोविड को लेते हैं, सॉरी बट कोविड को ही लेते हैं। अगर वो मतलब कोविड हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर हुआ। कोहेसिव एस्थेटिक यस मतलब क्या, ओवरऑल जब से हम स्टार्ट करें टिल एंड तक जाए, उसका एक चीज मेंटेन करना। जैसे हमने बोला था, अगर मैं इस टाइप का आइकन्स यूज कर रही हूँ, तो मेरे इसमें एक में पतला आइकन, एक में मोटा आइकन, एक में ग्रेडियंट, ऐसा नहीं चलेगा। सो अपन ने किसका एक जस्टिफिकेशन, जैसे इसमें एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? बोलने से अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना। सी स्टार्ट टू एंड इन्होंने 2 to 3 कलर्स यूज किए। दिस इज द प्राइमरी कलर, ये येलो सेकेंडरी, एंड इसमें का थोड़ा सा लाइटर वर्जन, ताकि थोड़ा वो जस्टिफाई करेगा। सो ऐसा नहीं ना बीच में उन्होंने सडनली ब्लू डाला है या फिर कुछ भी नहीं। सो इन 3 कलर के साथ उन्होंने पूरा उन्होंने उसका एस्थेटिक उन्होंने मेंटेन किया है। या फिर तुम ये देखना। यस मैम। सो कोई भी इमेजेस यूज करो, अभी इसमें तो करंटली इमेजेस नहीं है, बट वी विल चेक इट। सी अभी दिस इज इलस्ट्रेशन, दिस आर इलस्ट्रेशंस, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस, बट उन्होंने उस इलस्ट्रेशन का सिमिलैरिटी मेंटेन किया है। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग इलस्ट्रेशन नीचे अलग, नहीं। तो यही है कि तुम जो भी इंफोग्राफिक्स बना रहे हो, कलर्स, इमेजेस, जैसे उन्होंने वो वर्ड यूज किया है, कि उसको एक मेंटेन करो एंड तक, ताकि एक होता ना स्टार्ट विद द मूड बोर्ड। मतलब अभी मूड बोर्ड मतलब क्या पता है, जैसा हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी ये कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल ये इन्फोग्राफिक्स है, ये बनने के पहले अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है यार ये तो आसान है, बट इमेजिन ये पहले एक ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेज है, और तुमने इसके पहले प्लानिंग किया है। सपोज किड्स, किड्स द केयर ग्रुप। सो ये सपोज तुम्हारा, इमेजिन करना ये अभी तुम्हें खूबसूरत दिख रहा है, बट इसका ना ये वर्जन मत देखना। एक तुमने ये पेपर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो इसके लिए तुम कलर क्या सोचोगे, ये तुम्हारा मूड बोर्ड हुआ एक्चुअली क्रिएट करना। या फिर तुम इलस्ट्रेशन क्या कलेक्ट करोगे, इसमें से तुम हाईलाइट किस चीज को करोगे, सो दैट इज समथिंग, एक मूड बोर्ड क्रिएट कर रहे हो। तो उनका यही कहना है कि इन्फोग्राफिक सीधा स्टार्ट मत करो, पहले उस चीज का होता है कि प्रिपरेशन करो, एक मूड बोर्ड। बट उसका एग्जैक्ट में बताते हो मूड बोर्ड का मतलब ये क्या होता है। सी जैसे कि इमेजेस के थ्रू एक कलर्स, एक होता है ना, अभी ये तुम थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारे लिए हार्ड होगा, बट इन शॉर्ट
जो भी कर रहे हो उसका पहले प्लानिंग करो, सिंपली स्टार्ट मत करो। यही कि अगर तुम 2 कलर पहले चूज़ कर रहे हो तो उसके वे में जाओ। ऐसे नहीं कि तुमने यहाँ पे येलो स्टार्ट किया, फिर तुम्हारा मन यहाँ पे बदला, फिर थर्ड पैराग्राफ में बदला, नहीं। हाँ, ओवरऑल तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, यार नहीं मैंने ये कलर चूज़ किया, बट जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो तब चेंज करना अलग बात है, बट हर एक पैराग्राफ के लिए यू कांट चेंज द कलर जस्ट बिकॉज़ यू आर लाइकिंग इट। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो यस बताना, बट यही है कि आई थिंक तुम्हें दोनों को ना थोड़ा समझ है, बट देखो तुम जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तब एक टर्म्स टू टर्म्स बहुत बढ़ते जाते हैं ना, हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं उस चीज़ को। एनीवे जब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली तब उसको और मतलब तब उस चीज़ का मूड बोर्ड का मीनिंग तुम्हें और समझेगा, जितना अभी वो पढ़ के नहीं समझेगा। नॉट अ यस मैम। दिस आर सम ग्रेट रिसोर्सेज। अगर तुम्हें चाहिए तो देख लेना। सी कलर पैलेट्स के ऊपर जाते हैं अभी हम, चलो इसी को देखते हैं। तो पहले मुझे बताना तुम्हें इन्फोग्राफिक्स टॉपिक में कितना इंटरेस्ट है, फिर या कुछ लगा यार हाँ मुझे ये करना है, या फिर कुछ टॉपिक के ऊपर ऐसा आ रहा है मन में? यस मैम, लाइक अब आप वाला मतलब कि टॉपिक्स कुछ। मत मुझे बताना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मन में आ रहा है ये सब में इतना बताना। क्योंकि पता है मैंने क्यों बोला टॉपिक्स मत बताना, सपोज तुम्हारे मन में एक टॉपिक है, उसके मन में कोई टॉपिक नहीं होगा, तो मे बी ना वो जैसा सपोज मैंने अभी मेरा टॉपिक बोला कि मुझे ना किस पे अभी अच्छा लग रहा है, मुझे हिस्ट्री ऑफ आर्टिस्ट के ऊपर कुछ इन्फोग्राफिक्स करना है, तो मे बी तुम्हारे मन में अभी तक नहीं आया, बट तुम्हारा मेरे कारण वो डिस्टर्ब होगा कि तुम भी उसी वे में सोचोगे, इसलिए अच्छा कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है पहले वो सोचते हैं हम, फिर एक दूसरे का जानते हैं, ठीक है? अभी किसने वो शुभम का या तुम्हारा डाउट है प्रखर का कलर्स के बारे में, राइट? सो हेलो प्रखर, यू आर देयर? यस मैम। ओके, तुम दोनों भी देखना ये। अभी ये पता है ये चीज हम भी कभी पढ़ेंगे, लाइक एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक, ट्रायड, ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। अभी हम इस पे ध्यान देना चाहिए एक्चुअली, बट करेंटली नहीं दे रहे हैं। बट ओवरऑल बताती हूँ, दिस इज अ कलर व्हील, ओके? पूरे दुनिया के कलर्स इसी के ऊपर काम करते हैं, इसके अलावा कोई कलर्स अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, या फिर कलर व्हील क्या, या फिर हुआ होगा तो प्रिंटिंग या फिर डिजाइनिंग के इसमें करंटली मुझे नहीं पता, बट जितना पता है तो कलर व्हील इज समथिंग जैसे हमने से पढ़ा तक, लाइक प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जिसको मिक्स करके फिर टर्शरी बनते हैं। होप थोड़ा सा याद होगा कलर व्हील, यस एग्जैक्ट मैम कलर्स एक। नहीं बट यस मैम, बेसिक। कलर बहुत कम ही थे लेकिन उसको मिक्सिंग करके बहुत सारे कलर हाँ, बनाए गए। कलर बहुत कम ऐसे नहीं थी। प्राइमरी में 3 ही कलर रहते हैं, उसको मिक्स करके यस मैम। सेकेंडरी कलर बनते हैं। फिर प्राइमरी उसको मिक्स करके फिर वो ऐसा, सी एनी हाउ इसमें भी वो प्राइमरी छुपे है ना, रेड ब्लू, मैं खुद भूल जाती हूँ प्राइमरी एंड सी आरजीबीज आर द प्राइमरी कलर, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ओके? सो अभी एनालॉगस मोनोक्रोमैटिक इसके पीछे हम इतना नहीं भागते हैं बिकॉज वो तुम्हारे आज के लिए वो ज्यादा होगा, बट जैसे उसने बोला ना, सी अभी जैसे ये है ना, ये भी एक कलर बिल में उन्होंने कुछ तो फॉर्म किया है, जैसे येलो एंड ब्लैक, सॉरी हाँ येलो एंड ब्लैक, इसका कॉम्बिनेशन, ये कलर्स जो यूज कर रहे हैं ना वो उनके मन के हिसाब से नहीं कर रहे, that is something they have chosen from the color palettes, exact color combinations, right? So this is split complement हम ले रहे हैं, so उसके मतलब मैं चाहता हूँ ना इसका एक अलग क्लास रखूंगी जिसमें ये कलर्स का मीनिंग, क्योंकि अभी ये तुम्हें सच में कंफ्यूज करेगा, बट जैसे एनालॉगस कलर हुआ या फिर ये, तो वो एक कलर स्कीम ऑलरेडी डिसाइड कर देता है, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर देयर आर ऑलरेडी बिल्ड कलर, जैसे अभी मैं ये हिला मतलब शिफ्ट कर रही हूँ ना, तो उसके साथ कौन से कलर जाएगा वो अपने आप इधर मुझे दिखा रहा है कलर व्हील के अकॉर्डिंग। होप यू आर गेटिंग इट और नॉट? मैम यस आप मैम, वी आर ये गेटिंग। ब्लू वाले कलर को हट इधर रिमूव करिए तो वो खुद से आ रहा है। एग्जैक्टली, बट इसको अभी इसको एनालॉगस क्यों बोल रही है? अभी मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही शेड की, मतलब मोनो मतलब वन, जैसे मोनो रेल एक पे चलती है, मोनो मतलब, सो सी इसमें सिर्फ 2 ही क्यों है या फिर 3, मतलब अभी सी इसके लिए मुझे सच मैम में जिस अलग हिसाब से तो क्लास, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कलर्स होंगे। मोर देन 1000 बाबा। बट पता है कलर्स वही है, थोड़ा थोड़ा सा शेड करके, जैसे हम पता है किसी भी कलर में अगर मैं ब्लैक मिक्स करते जा रही हूँ, अभी तुम्हें ड्राइंग के क्लास में कैसे होता है पता नहीं स्कूल में, बट सी एक प्योर वाइट कलर तुमने लिया या फिर प्योर मन में ना इमेजिन करना, तुम्हारे मन में सपोज एक कोई भी कलर इमेजिन करना और वो मुझे बताना कलर प्लीज। ओके मैम।
कौन सा कर रहे हो यार बता। मैम ब्लू। मुझे लगा ही था ब्लू। ब्लू ब्लू मैम ब्लू। ओके ब्लू। अभी तुम्हारे मन में कौन सा ब्लू है, प्योर ब्लू है, आई डोंट नो, बट लेट्स अज्यूम इट्स अ ब्लू कलर, ठीक है। स्काई ब्लू। मैम ऐसे जो पैरेट कलर होता है वो भी ऑलमोस्ट एक तरीके सी ब्लू देयर ही आर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू यार, अभी ब्लू बोला बट अब इसमें का कौन सा ब्लू मुझे कैसे पता चलेगा। मतलब यही कह रही हूँ, सी ये भी ब्लू कलर है। अभी अगर हमने किसी फिफ्थ फर्स्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों तक पूछा, या फर्स्ट फिफ्थ क्यों रहे, अभी तक एडल्ट बड़े लोगों को भी हमने अगर पूछा, वो इधर तक क्या बोलेंगे, ये कौन सा कलर है ब्लू, ये कौन सा कलर है ब्लू, ये कौन सा कलर है मैम ब्लू। एक होता है स्काई ब्लू, एक होता है डीप ब्लू और लाइट Yeah, ब्लू। there are names, no doubt. अभी अगर स्पेसिफिक अगर मैं इस कलर का देखूंगी ना तो इसका भी कुछ नाम होगा, बट ओवरऑल जैसे बोलते हैं ना ब्लू कलर, हाँ लाइट ब्लू डार्क ब्लू इतना ही हमें जस्टिफिकेशन करने को आता है कॉमन पीपल को। बट ज्यादा से ज्यादा जैसे डिजाइनिंग फील्ड में जाते हैं तब कोबाल्ट ब्लू, ये पर्शियन ब्लू, ओशन ब्लू, देर आर डिफरेंट ब्लूज। मतलब मुझे कहने का यही है कि उस कलर में जितना हम ब्लैक डालते जाएंगे, लाइक शेड डालते जाएंगे, कलर चेंज होता है, उसका इमोशन चेंज होता है। उसको लाइट करते जाएंगे तब उसके कलर की नाम चेंज होगा, उसका इमोशन चेंज होगा। सो अभी कलर्स पे ध्यान दो, बट हम उसके लिए सच में बोल रहे अलग ये रखूंगी जिसमें सिर्फ हम कलर्स के बारे में बात करें, ठीक है। अगर अभी करंटली तुम्हें चाहिए, तुम पहले एक टॉपिक चूज करो, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते कि कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, मे बी तब इनडायरेक्टली हमारे कलर्स एक्सप्लोर होंगे। बट अगर अभी मैंने ये स्टार्ट किया ना तो तुम इन्फोग्राफिक्स से डाइवर्ट पक्का होगे, मतलब, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। सो ओवरऑल थोड़ा इन्फोग्राफिक्स समझा, या मतलब, या यस कैसे। मैम। हम समझे। ओके सो एक लास्ट हम 2 मिनट मतलब टाइप्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स को देते हैं ताकि थोड़ा और इन्फोग्राफिक्स क्लियर होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद फ्यू टॉपिक मतलब। Okay, good. Okay, there are 9 of the most popular types of infographics. कौन से देखते हैं। सी, किसी को पढ़ना है या मैं कंटिन्यू करूं। मैम आप कंटिन्यू कीजिए मैम। सी अभी इसी लाइन में देखो कितना उन्होंने, मतलब होता है ना कभी कभी बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से अच्छा एक सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कन्वे किया। इन्फोग्राफिक्स कैन मेक ड्राई एंड बोरिंग इंफॉर्मेशन एक्साइटिंग। इससे मतलब होता है ना कि यार 10 पैराग्राफ मत पढ़ो, ये लाइन समझो, समझा समझ जाओगे, ठीक है, या नहीं समझा। समझा मैम समझा। मतलब ड्राई एंड बोरिंग इन्फॉर्मेशन को इन्फोग्राफिक्स बहुत एक्साइटिंग कर सकता है। अभी यहाँ पे बहुत नहीं है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। whenever you are whether you are a marketer looking to make your content more engaging or a manager looking to communicate more effectively with your team, infographics may can be a handy visual tool. See कभी इतना तुम चाहे तो स्कूल का कुछ या फिर जहाँ पे तुमने पढ़ा होगा ना वहाँ पे याद करना, जहाँ पे ना इमेजेस रहते हैं, टेक्स्ट रहते हैं, वहाँ पे ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है कंपेयर टू सिंपल टेक्स्ट। बराबर है या नहीं, मुझे बता देना। बराबर है मैम। अभी हाउ डू यू पिक द बेस्ट इन्फोग्राफिक स्टाइल फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे हम कोविड का हिस्ट्री बता रहे कि लाइक सपोज 5,000, अभी प्लीज मेरे इस ईयर को ध्यान मत देना, मैं जो रैंडमली बोल रही हूँ, ओके। 5,000 इसमें 5,000 BCE से जो भी बोलते हैं उसमें ये बैक्टीरिया आया था, 1990 में ये बैक्टीरिया आया था, अभी ये बैक्टीरिया आया। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ईयर्स को कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। सो मेरा वो स्टाइल हुआ कोविड का दिखाने का। सपोज शुभम या फिर प्रखर का, उन्होंने कोविड की मे बी पॉपुलेशन को क्या क्या अफेक्ट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करे तो उसका इंफॉर्मेशन अलग हुआ। तो डेफिनेटली स्टाइल विल बी डिफरेंट, राइट। शुभम वो स्टाइल नहीं यूज करेगा या फिर प्रखर वो स्टाइल यूज नहीं करेगा जिसमें ये होगा, कैसे बोलूं, सॉरी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे स्टाइल में मैं ईयर्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मे बी मैं ईयर्स को लाइक जैसे कि मैंने ईयर्स के नंबर पे कॉन्सेंट्रेट किया। अगर तुम पॉपुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो या फिर इतने इतने डेथ्स हुए या फिर इतना इतना लॉस हुआ, तो हाँ हम दोनों कोविड पे काम कर रहे हैं, बट क्या बोलते हैं हमारा इंफॉर्मेशन अलग है, तो डेफिनेटली स्टाइल विल बी डिफरेंट। सो इनका यही कहने का मीनिंग है कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टाइल सुटेबल होगी, अभी पहले वो देखते हैं। समझा या नहीं समझा वो बताना पहले। मैम समझा।